गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। ओके, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस फिगर में एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट आपको शो की गई है। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। इसका हमने एक पार्ट शो किया है ABCD। ओके, वो जो इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है उसका जो पार्ट है वो है ABCD। और इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके सेंटर ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से R पर पॉइंट P सिचुएटेड है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हम इसमें डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इसके लिए पॉइंट O से सेम डिस्टेंस पर दो एरिया एलिमेंट हमने लिए हैं A1 और A2। ठीक है, इसकी P पॉइंट से डिस्टेंस है वो सेम है और एलिमेंट भी सेम है। अब A1 के कारण जो डायरेक्शन होगी वो A1P के अलोंग वो होगी DE1 वेक्टर और A2P के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा DE2 वेक्टर। ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं अल्फा अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा ये भी अल्फा होगा। क्लियर। अब देखो हमें DE1 वेक्टर व DE2 वेक्टर को हम OP लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके अलोंग कंपोनेंट होंगे DE1 कोस अल्फा DE2 कोस अल्फा और परपेंडिकुलर होंगे DE1 साइन अल्फा DE2 साइन अल्फा। तो आप देख रहे हो DE1 वेक्टर D2 वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में डिफरेंट है। इट मीन्स ये होगा कि DE1 साइन अल्फा और D2 साइन अल्फा वो मैग्नीट्यूड में सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जबकि DE1 कोस अल्फा DE2 कोस अल्फा सेम डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर इस टाइप के हम इसको और इसमें एलिमेंट्स पेयर में डिवाइड करें तो इस पेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो OP के अलोंग होगा। ठीक है, तो इस होल सेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो OP लाइन के अलोंग होगी। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो आउटवर्ड्स होगी और नेगेटिवली चार्ज होगी तो इनवर्ड्स होगी। क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन होगी वो इस सीट के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी डायरेक्शन। अब हम इसकी फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। अब देखिए, हमने इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर ली, जो मैंने आपको बताया कि इसकी सीट के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगी। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये ऐसे सीट इस टाइप से सीट है। ठीक है, और इस ये यूनिफॉर्मली है वो चार्ज्ड है। अब हमें इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर पॉइंट P है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ये आपको जो दिखाई गई है ये इसमें ये इसकी गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल है जिसका एरिया तो इसमें S है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2R है। ठीक है, इसमें इसका हाफ पार्ट इस साइड है, जैसे ये हीट हो गई तो इसका हाफ पार्ट इस साइड हो गया और हाफ पार्ट इस साइड हो गया। क्लियर हो रहा है। इस तरह से सीट रखी हुई है और इसमें सिलेंडर का है, हाफ पार्ट इसका इधर है और हाफ पार्ट इसका इधर है। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब देखिए इसमें फ्रॉम गॉसियस लॉ हमने फाइंड किया था फॉर्मूला फाई E वेक्टर डॉट ds सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए इस सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है उसको हम थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, S1 S2 और ये इसका हो जाएगा S3। S1 S2 वो इसके सर्कुलर पार्ट हैं और S3 वो इसकी कर्व्ड सरफेस है।
इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 3 पार्ट्स में देखिए आ जाएगा अपने पास S1 ई वेक्टर डॉट ds, S2 ई वेक्टर डॉट ds, S3 ई वेक्टर डॉट ds और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर। अब आप इसमें देख रहे हो कि फॉर सर्कुलर surfaces S1 and S2, S1 and S2। देखिए ये सरफेस है, इसके लिए अगर हम इसका एरिया एलिमेंट लेंगे तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आउटवर्ड्स है। तो दोनों इधर भी देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और ds भी इस सेम साइड है। तो इसका मीन क्या होगा, ई वेक्टर और dx वेक्टर पैरेलल होंगे। मीन हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर। और फॉर कर्व सरफेस S3 के लिए आप देख रहे हो कि ई वेक्टर और ds वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो हम इक्वेशन सेकंड को इस तरह से लिख सकते हैं हम, S1 ई ds cos 0, S2 ई ds cos 0 और S3 ई ds cos 90 और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। cos 0 1, cos 0 1, cos 90 0। तो अपने पास आ जाएगा ये S1, इसमें आ जाएगा अपने पास S1 ई ds, S2 भी आ जाएगा ई ds और ये 0 और इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर। अब आगे देखिए, सिंस E remains constant at every point of Gaussian surface, E को हम बाहर निकाल लेंगे इसमें, E और यहाँ रह जाएगा ds, E टू ds, यहाँ सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ओके, इक्वेशन थर्ड। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने इसका जो बताया था आपको कि इस सीट का जो एरिया जो इनक्लोज होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके जो इसका मैंने आपको एरिया बताया था ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना बताया था S। तो ये एरिया इसके इक्वल होगा, तो ये कितना है S है। तो सिंस S2 ds इक्वल टू और सिग्मा इक्वल टू सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा S, ये क्या हो गया, टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो ई एस प्लस ई एस और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए 2 ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आ गया फाइनल रिजल्ट, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हो गई 4।
तो आप देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और एन कैप है वो सीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी। अगर सिग्मा नेगेटिव है तो इसके परपेंडिकुलर इनवर्स डायरेक्शन होगी, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि इसमें ई की जो वैल्यू है वो आर पे डिपेंड नहीं करती। तो ई अगर आर में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ अपने को इस टाइप से ऑब्टेन होगा, ई और आर। तो आप बताया मैंने आपको आर पे डिपेंड ही नहीं करती, डिपेंड नहीं करेगी, तो ये कैसा हो जाएगा ये, तो इक्वल क्या रहेगी कांस्टेंट। और ई अगर सिग्मा में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये सिग्मा के डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए हमने अब तक ये ज्ञात कर लिया हमने, तो अब तक आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। अब देखो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल है द चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 17.70 माइक्रोकूलम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर सीट इन एयर। ओके, तो अपने को गिवन है Q 17.70 माइक्रोकूलम, तो इसको चेंज करेंगे तो 17.70 10⁻⁻6 कूलम। ओके, एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। Q अपना है एरिया 10⁻⁻4 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 17.70 10⁻²। और सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट, तो नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू है वो 17.70 10⁻², 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻²। ये इससे कैंसिल 10⁻12 ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, माइनस के तो अपना फाइनल आ जाएगा 10⁻10 और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ओके।